हेलो बच्चों। इसमें हम पढ़ेंगे टिम्बर्स के कंजर्वेशन, मतलब कंजर्वेशन ऑफ टिम्बर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब ये टिम्बर्स का बहुत कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है हमारे टिम्बर्स को, जब तो हम यूज में लेंगे। ठीक है। अब ये फोर्थ जन ये फिफ्थ पार्ट है, कोई बात नहीं, लेकिन चलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ टिम्बर्स। तो कंजर्वेशन जो टिम्बर्स हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इसमें क्या करते हैं, टिम्बर पोर्शन को शुड, सबसे बड़ी बात यह है कि टिम्बर पोर्शन में शुड नॉट हैव अ पिथ इन द क्रॉस सेक्शन। देखो, पिथ नहीं आनी चाहिए। यदि जिसमें भी पिथ आ जाएगी तो वो हमारा क्या है, सबसे कमजोर हो जाएगा। ठीक है। कंजर्वेशन प्रोसेस क्या है? कंजर्वेशन ऑफ timbers is process of cutting failed logs into usable shape, pages like plank, board and beams। क्या बोल रहा है सर ये? कंजर्वेशन ऑफ टिम्बर्स एक प्रोसेस है जिसको हम कटिंग करते हैं और इसको यूजेबल शेप्स में बनाते हैं, जैसे कि प्लैंक्स, बोट एंड बीम्स। ठीक है। ऑर्डिनरी सोइंग, मतलब पहला ऑप्शन है इसमें ऑर्डिनरी या प्लैंक सोइंग। इसमें क्या है, पैरेलल कट मेड अक्रॉस द एंटायर लॉग। ओके सर, सीधी लकड़ी ली, घुसाई, कटिंग कर दी। ओके। इसमें क्या है, सिंपल एंड फास्ट मेथड है, मिनिमम वेस्टेज है, वाइड बोर्ड प्रोड्यूस है। सर एक और डिसएडवांटेज है, क्या? प्रोन दी वर्पिंग एंड कटिंग, नॉट सुटेबल फॉर स्ट्रक्चर टिम्बर्स। स्ट्रक्चर के लिए अच्छी नहीं है, बस इससे हम थोड़ा बहुत गेट बना लेंगे, है ना। गांव देहातों में तो वैसे ही से बना लेते हैं, क्योंकि आप सब समझते हो आर्थिक स्थिति के कारण। और इसमें मिनिमम वेस्टेज होता है तो ये सस्ती पड़ जाती है। जिसमें सादा मैक्सिमम वेस्टेज होगा तो वो महंगी हो जाएगी लकड़ी, और ये सस्ती है, इसलिए इसमें हमें मोस्ट इकोनॉमिकल है बेटा। ये देखो, इसमें मैंने लिख भी दिया है, मोस्ट इकोनॉमिकल है ना। इसमें क्या है, एक्रॉस दी एंटायर लोग को करते हैं कटिंग, पैरेलल। पैरेलल है ये, देखो बेटा, मैं चित्र भी लाया हूँ इस वजह से आप लोगों को समझाने के लिए। अब चलते हैं दूसरा, कौन सा है आपका, क्वार्टर शोइंग। क्वार्टर शोइंग बेटा, इसमें हम एल साइप में कटिंग करते हैं। लॉग इज फर्स्ट क्वार्टर, देन ईच क्वार्टर इज सो रेडली। पहले हम लॉग को क्वार्टर की शेप में काटेंगे जब ईच क्वार्टर शोइंग रेडली हो जाएगा। अच्छा, इट इज स्पेशली सुटेबल फॉर coniferous woods like pine and cedar fir, where medullary ray are indistinct or not real visual। ओके। जहां पर मेडुलरी रे अस्पष्ट हो, मतलब अस्पष्ट मतलब नॉट क्लियरली विजुअल, जो आसानी से नहीं दिखाई दे रही हो। एडवांटेज क्या है सर? एडवांटेज तो इसमें मोर स्टेबल बोर्ड्स, अच्छा, अट्रैक्टिव ग्रेन, लेस वॉर्पिंग एंड श्रिंकेज होती है सर, फ्लोरिंग में यूज कर सकते हैं। देखो इसमें क्या है डिसएडवांटेज, कि इसमें मोर लेबर इंसेंटिव, मतलब लेबर को हमें इंटेंसिव होनी चाहिए लेबर हमारी, हायर वेस्ट होता है इसमें बेटा। इसमें हम क्या है बेटा, इसमें मेडुलरी रेज जो है लॉग को मतलब क्वार्टर शेप में काटते हैं, स्पेशली सुटेबल फॉर कॉन्फ्रियस वुड्स। ठीक है, जिसमें मॉड्यूलर रे दिखाई नहीं देती आसानी से, कहने का मतलब ये कॉन्फ्रियस। अब चलते हैं टेंजेशियल शोइंग। टेंजेशियल शोइंग मतलब इसको बोलते हैं बैक या फ्लैट ग्रेन शोइंग। इसको हम देखो बेटा ऐसे कट करते हैं, दिस the log is cut along the curve of the growth rings, not across them। अच्छा, the log is turned 90 degree after each cut to keeps cutting tangentially। अच्छा, इसमें 90 डिग्री तक कट मारते हैं और टेंजेंशियली इसको कट करते हैं। एडवांटेज क्या है, डेकोरेटिव ग्रेन पैटर्न्स, स्ट्रॉन्ग बोर्ड यूज फॉर बीम एंड जॉइंट। अच्छा, हार्डवुड और सॉफ्टवुड आर इजिली सेपरेट। अच्छा, नेल्स गो इजिली विदाउट स्प्लिटिंग द वुड्स। हमारी नेल्स जो है आसानी से क्या है, गो हो जाती हैं विदाउट स्प्लिटिंग दी वुड्स। अच्छा, हम इसको ऐसे काटते हैं। ठीक है, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल, अच्छा।
ओके सर, टेंजेंशियल काटते हैं। देखो टेंजेंशियल में डिसएडवांटेज क्या है, लेस स्टेबल कंपेयर्ड क्वार्टर सोइंग टिम्बर्स। अच्छा जी। प्रॉम श्रिंकेज एंड कपिंग ड्यूरिंग ड्राई। अच्छा, ड्राइंग के दौरान श्रिंकेज और कपिंग के आ सकते हैं। एक्सपेंसिव और स्ट्रक्चरल वीक्स, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और स्ट्रक्चर के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये वीक है। ड्यू टू कटिंग ऑफ मेडुलरी रेज के कारण, इसमें क्या है, जैसे कि हमारा पेड़ है तो हमारे बीच में ये मेडुलरी रेज रहती है, देखो ये है, कुछ कुछ दिखाई दे रही होंगी, तो ये कट जाती हैं बेटा, ये कट जाती हैं। ये सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था कि हमारे घर में घर को बांधने का कार्य काम जो करते हैं हमारी मम्मी या माँ करती हैं, तो हमारी माँ बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये वही है। जब हमारी माँ ही नहीं है लकड़ियों में, सॉरी भाई, लेकिन ये है कि ये होना चाहिए, याद करने की ट्रिक है। प्रोड्यूस द वीकनेस क्वालिटी ऑफ टिम्बर्स, और टिम्बर कैन नॉट बी पॉलिश इवनली इन रेगुलर ग्रेन पैटर्न्स। ठीक है बेटा, समझ लिया। आपको याद होना पता होना चाहिए, आप इंजीनियर हो तो। रेडियल सोइंग मतलब रेडियल, या इसको बोलते हैं रिफ्ट सोइंग, इसे ऐसे काटते हैं बेटा, देखो कैसे काटा है, रेडियल के हिसाब से काटा है, जैसे पिज्जा काटते हैं ना वह। इसमें क्या है, द लॉग इज कट फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड लाइक ए स्पोक एंड व्हील्स। ओके सर, ईच कट गोज इन रेडियल डायरेक्शन। अच्छा, स्ट्रेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आउटसाइड। अच्छा, एडवांटेज, फुली मेडुलरी रेज आर विजुअल, इसमें हमें मेडुलरी रेज आसानी से दिख जाती हैं। और इसका मतलब सर जी, तो इसमें मेडुलरी रेज भी आएंगी, रेडियल है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग भी होगा। हाँ बेटा, यूज फॉर डेकोरेशन, क्योंकि ये ब्यूटीफुल ग्रेन्स आ जाते हैं इसमें। ओके, अच्छा सर, और देखो सर, लेस डिस्टोरेशन मतलब इसमें वुड स्टे स्ट्रेंथ एंड स्टेबल, मतलब जाहिर सी बात है वुड तो स्टेबल होगी। वेरी स्ट्रॉन्ग सर, और ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ देता है। बेस्ट फॉर हार्डवुड लाइक डिस्केसियस ट्रीज। डिसएडवांटेज बेटा इस ये है कि इसमें मोर वेस्टेज होता है, ठीक है, और अनइकोनॉमिकल है, ये सबसे महंगी है। देखो कैसे काटा है, तो बेटा मिडल रे ऐसे आ जाएंगी, मिडल रे, ये रही मिडल रे रे आ जाएंगी इसमें, तो इसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसमें, लेकिन मैक्सिमम आपका वेस्टेज है बेटा, ध्यान रखना। और आपके अब आते हैं, मैंने इसमें ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ के हिसाब से, मतलब स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने ये करा है। देखो सबसे ज़्यादा जो आपकी स्ट्रेंथ रहती है रेडियल में, उससे कम क्वार्टर में, उससे कम ऑर्डिनरी में, और सबसे कम होती है टेंजेंशियल में। ऑर्डर के हिसाब से देखो, अब वेस्टेज के हिसाब से हमारी जो रहती है सबसे ज़्यादा आपकी बेटा सबसे कम, मैं सबसे पहले कम लेते हैं, उसमें होती है प्लेन सोइनिंग में सबसे कम होती है, फिर उससे ज़्यादा होती है वेस्टेज टेंजेंशियल में, उससे ज़्यादा क्वार्टर में, और सबसे ज़्यादा आपकी होती है रेडियल में वेस्टेज। ओके, और मैंने इसमें भी लिख दिया, देखो स्ट्रेंथ के हिसाब से आपकी जो टेंजेंस है वो सबसे वीक है, और सबसे हार्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली कौन सी है, रेडियल सोइंग, मोस्ट ड्यूरेबल है भाई। क्या क्या समझती पब्लिक, क्वार्टर सोइंग तो इसको बोलते हैं, मैंने इसमें समझाया देखो ऐसे एल टाइप में, ठीक है, और रेडियल सोइंग बेटा ये, इसमें मेडुलरी रेज आ जाती हैं, ठीक है। बेटा समझ में आ रही है, हाँ बोलो हाँ। यस सर। ये क्या है सर, प्लेन फ्लैट कट्स है, ये रिफ्ट है, मैंने आपको बता ही दिया। और ये रेडियल कट्स है, जैसे कि ये ऐसे काटते हैं, ये ऐसे काटते हैं इसको हम पिज्ज़ा की तरह, ये रेडियल कट है। तो समझ में आई बेटा, ये वही है। अब आते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर्स। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर्स, तो प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर्स पढ़ते हैं बेटा, कि प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर्स में क्या है, इसमें हम हमारे टिम्बर्स को थोड़ा प्रिजर्व रखते हैं, मतलब उसको बीमारियों से, कीटाणुओं से, जीवाणुओं से बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वही है, ये चलते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि पुताई कर रहा है आदमी, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर्स क्या है सर, इससे हमारे उद्देश्य कैसे क्या है, इससे हमारी लॉन्ग लाइफ हो जाती है,
स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बग सेफ हो जाते हैं, नो चांस हो जाते हैं। मतलब लॉन्ग लाइफ कैसे कि हम प्रिजर्वेशन यदि पेंट पेंट कर दे रहे हैं यदि इसके ऊपर, और कहने का मतलब है कि ये और ड्यूरेबल चले, लंबी लाइफ तक चले, तो उसके लिए हमें उससे देखभाल करने के लिए उसके ऊपर कुछ कोटेड करनी पड़ेगी, तो जिससे सड़ने की प्रक्रिया थोड़ी सी बंद हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग, हम मेक वुड टफर एंड मेक ड्यूरेबल, हम क्या कहते हैं, वुड को टफर एंड मेक ड्यूरेबल बनाते हैं। अच्छा, कीप अवे इंसेक्ट एंड फंगस, इससे इंसेक्ट और फंगस भी दूर रहते हैं। इससे डज नॉट चेंज वुड स्ट्रेंथ और वाटर, इससे हमारी वुड में स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आता वाटर के कारण, ठीक है, या किसी अन्य अदर्स के कारण। इस पर हम आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। ये देखो, नो फायर, नो फायर मतलब ये डज नॉट कैच फायर, मतलब नॉन फ्लेमेबल, फ्लेमेबल मतलब कहने का मतलब ये है कि हम आसानी से इसके ऊपर कोटेड करने के बाद, प्रिजर्व करने के बाद, इस पर हम फायर रेसिस्टेंट भी बेहतर कर देते हैं। चीप, ये लो कॉस्ट होती है जिसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। डीप पेनिट्रेशन, देखो, गोज डीप इनटू वुड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग प्रोटेक्शन, मतलब कहने का मतलब ये है बेटा, इसमें डीप तक पेनिट्रेट करते हैं, अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं, जिससे और ज़्यादा हमारी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। हम इसको इस सिंपल अप्लाई कर सकते हैं, इजी इसमें यूज कर सकते हैं, नो बैड ऑर्डर, मतलब इसमें स्मेल, नो स्मेल मतलब एक प्रकार से। ओके, अब आते केमिकल प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल सॉल्ट टिम्बर प्रिजर्वेटिव्स। आइए, कॉमन सॉल्ट क्या क्या है इसमें, कॉपर सल्फेट, मरकरी क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, डिजोल्व इन वाटर टू क्रिएट एन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। हमें ये सारे कॉमन सॉल्ट जो है वाटर में डिजोल्व करने पड़ते हैं, और उसमें डिजोल्व करने के बाद हमें इसके ऊपर सॉल्यूशन बनाकर इसके ऊपर कोटिंग करते हैं, या एक प्रकार से हम या टिम्बर्स को इसमें डुबो देते हैं, ठीक है। इसमें क्या प्रॉपर्टीज है, ऑर्डरलेस है, नॉट फ्लेमेबल है, इफेक्टिव अगेंस्ट बायोलॉजी थ्रेट लाइक फंगी एंड इंसेक्ट, यूजेस लाइक वेडली यूज टू प्रोटेक्ट टिम्बर इन वेरियस एप्लीकेशन। मतलब कि ये क्या है, ये आपकी टिम्बर को प्रोटेक्ट करता है वेरियस एप्लीकेशन से, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा ऑर्डरलेस भी है, ओके। दूसरा है आपका कोरटार, कोरटार बेटा, इसको हम हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई मतलब कैसे यूज अप्लाई करें। यूज ए ब्रूज वाइल ए हॉट, क्या है कि कोल टार जब गर्म हो, हम ब्रश के साथ इसको, जब ये गर्म होता है जब इसको अप्लाई करते हैं ब्रश से, इससे क्या है, रेसिस्ट फायर, फायर रेसिस्टेंट और बढ़ जाता है, और इससे लॉन्ग लास्ट बढ़ जाती है। अच्छा, स्मेल कैसी होती है, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है। पेंटिंग कैसा करते हैं, यू कैन नॉट पेंटिंग, इस पर पेंटिंग नहीं कर सकते बेटा। जब हम कोल्टार, गरम गरम कोल्टार इसके ऊपर पुताई एक प्रकार कर रहे हैं, जब हमने कोल्टार की पुताई कर दी तो दूसरे रंग की पुताई कैसे हो जाएगी बेटा, जाहिर सी बात है। और ये चीप एंड ड्यूरेबल भी है, ओके। अच्छा, अच्छा ऐसी बात है सर। दूसरा है केरोसेट ऑयल्स, ये हम टार डिस्टिलेशन से बनता है, ये ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है बेटा। केरोसिन ऑयल हीटेड 50 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जब इसकी विस्कोसिटी जीरो होती है, थिन, जब ये थिन हो जाता है, और फ्लो एंड प्रेशर, हम प्रेशर लगाते हैं इस पे 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इन एयर टाइट चेम्बर, एयर टाइट चेम्बर में रखते हैं, जिससे सोक डीप हो जाता है इनटू टिम्बर्स फॉर पीरियड ऑफ 1 2 के लिए। केरोसेट ऑयल जो है हीटेड है 50 डिग्री सेल्सियस, विस्कोसिटी इसकी जीरो होती है, ये थिन फ्लो हो जाता है, विस्कोसिटी जीरो हो जाएगी तो थिन हो जाएगा, और इसमें प्रेशर के साथ इसको अप्लाई करते हैं और एयर टाइट चेम्बर में रखते हैं, ठीक है। इसे यूज कहाँ करते हैं, वुड पाइल्स, पोल्स, रेलवे स्लीपर में। इससे वर्क एंटीसेप्टिक एंड पॉइजनस फॉर वुड अटैकिंग फंगी। अच्छा, इट इज यूज्ड फॉर बैटल प्रोसेस। अच्छा, लाइफ ऑफ टिम्बर इज डबल, इससे लाइफ जो होती है टिम्बर्स की वो डबल हो जाती है।
केरोसिन ऑयल्स ऑफर गुड फायर एंड वाटर रेसिस्टेंट। ये क्या है, वाटर रेसिस्टेंट भी बहुत अच्छा है और फायर रेसिस्टेंट भी बहुत अच्छा है, बट इज ए फ्लेमेबल और अनसेफ फॉर फायर प्लेस। ठीक है, कहने का मतलब है वाटर रेसिस्टेंट तो बहुत अच्छा है लेकिन फायर रेसिस्टेंट इतना अच्छा नहीं है। तो हम फायर प्लेस पे इसे कम अनसेफ मानते हैं, इसको हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या है, टायर से बना होता है। टायर तो बहुत आपको पकड़ता है। हाँ जी। ऑयल पेंट्स, ऑयल पेंट हम मल्टीपल कोटेड के साथ अप्लाई करते हैं। इसमें क्या है, बेस्ट फॉर सीजनिंग वुड के लिए अच्छा है ना। प्रोटेक्ट अगेंस्ट, ये मॉइस्चर से बचाता है क्योंकि हम जब जानते हैं वाटर और ऑयल का कोई मेल नहीं है, संबंध नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के से दूर भागते हैं। और अनसीन वुड ट्रैप सैप एंड कॉजेज डिके। ठीक है, यूज्ड करते हैं फिनिशिंग वुड नीडिंग मॉइस्चर प्रोडक्शन। अच्छा, सॉलिंगम पेंट्स, सॉलिंगम पेंट्स इन हॉट स्टेट विद ए ब्रश। अच्छा, वार्निंग में क्या है, इन अनसीज्ड वुड ट्रैप सेप एंड कॉज डिके। ठीक है, ऑयल पेंट में जैसे कि मैंने बताया कि जो ट्रैप सेप है, ठीक है, और कॉज डिके होने लगते हैं बेटा इसमें। सॉलिंगम पेंट बेटा बाजार में ऐसे ही बना हुआ आता है। इसको हम गर्म स्टेट में करते हैं। जब ये गर्म होता है उसको गर्म करके और ब्रश के साथ इसके हम अप्लाई करते हैं। ये इसमें कलर पिगमेंट भी मिले होते हैं जो हमें अच्छे देखने में अच्छे लगे। ठीक है, बेटर अपीयरेंस। इसमें हमें वाइट एंड से बचने का मौका मिलता है। मौका क्या, हमें वाइट एंड से बचाता है ये। और इसकी हाई टॉक्सिक टू इंसेक्ट एंड फंगी, ये तो बहुत ही ज्यादा बेटा फंगी और इंसेक्ट से, फंगी और इंसेक्ट इससे बचते हैं बहुत दूर दूर तक, इसके पास भी नहीं आते। इसका नाम जैसे आपने सुना होगा कि गब्बर आ जाएगा बेटा, बेटा सो जा, तो ऐसे ही है। इंसेक्टों के लिए सोलिगम पेंट सबसे बेस्ट है और देखने में अच्छा भी लगता है, उसमें रंग कलर पिगमेंट भी होते हैं। और इंसेक्ट और फंगी के लिए तो बहुत हाई टॉक्सिक है, मतलब जहर है एक प्रकार से। प्रिजर्व टिम्बर एंड इनहेंस लुक, इससे हमारी प्रिजर्व टिम्बर भी हो जाती है और इनहेंस मतलब लुक भी हमारा टिम्बर्स का बहुत अच्छा आता है। अब क्या है, ASCU मतलब प्रिजर्वेटिव केमिकल है, आर्सेनिक बेस्ड है ना। इसमें क्या है, ये सबसे पहले फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और देहरादून में इसको सबसे पहले डेवलप किया था। इसमें क्या था, 1 पार्ट हम हाइड्रेटेड ऑर्गेनिक पेंटो ऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, 3rd पार्ट लेते हैं कॉपर सल्फेट का, जो जिसको ब्लू विट्रोल के नाम से जानते हैं। 4th पार्ट लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ठीक है, ठीक है, या सोडियम डाइक्रोमेट, इन दोनों में से कोई सा ले सकते हैं। मिक्स, देखो मिक्स 6 पार्ट ऑफ ASUE है ना, आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक कॉपर। ठीक है, हम 6 पार्ट्स ले लेते हैं। ठीक है, विद 100 पार्ट ऑफ वाटर। अच्छा, 100 पार्ट ऑफ वाटर। ठीक है, इससे क्या है बेटा, देखो ये हमने सब ले लिए, 1 पार्ट हाइड्रोडेट, 3 पार्ट ये है ना, ये लेने के बाद हम इसमें करते हैं हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट विद वाइट एंड। ठीक है, ट्रीटेबल टिम्बर्स कैन बी पेंट, पॉलिश, वार्निश और वाश्ड। ठीक है, ठीक है, पाउडर मिक्स विद वाटर टू फॉर्म ए ऑर्डरलेस सॉल्यूशन। पाउडर जो है वो मिक्स हो जाता है वाटर के साथ और इससे हमारे ऑर्डरलेस सॉल्यूशन हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले ये देहरादून में बनाया था बेटा। इसमें क्या करते हैं, 1 पार्ट हाइड्रेटेड ऑर्गेनिक पेंटोक्साइड, 3 पार्ट कॉपर सल्फेट, 4th पार्ट पोटेशियम डाइक्रोमाइट। ये पोटेशियम डाइक्रोमाइट ना होता है सोडियम। ठीक है बेटा, तो इसमें जो हम 1 पार्ट जो हाइड्रेटेड आर्सेनिक ले रहे हैं पेंटोक्साइड, 3 पार्ट कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, 4th पार्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रहे हैं, तो बेटा इन सब का एक मिक्सर बनाया जाएगा। मिक्सर बनाने के बाद इसको पाउडर फॉर्म बन जाएगा। तो यदि हम 100 पार्ट्स ले रहे हैं वाटर के, तो जो ये मिक्सचर बना है 143 का या 134 का, इसका 6 पार्ट लेंगे हम पाउडर का और इसको मिक्स करेंगे। ये सबसे ज्यादा वाइट एंड्स से बचाता है। इसमें हम टिम्बर को पेंट, पॉलिश, वार्निश भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे कि मैंने बता दिया। ओके, ये चीज आपको समझ में आई। चलते हैं हम नेक्स्ट।
अच्छा, इसकी एक चीज है, जब भाई बनाया है तो बहुत ही अच्छा देहरादून में बनाया है, ठीक है, ये जरूर याद रखना। फायर रेसिस्टेंट, देखो फायर रेसिस्टेंट में पहले स्पेशल केमिकल होता है एल्युमिनियम सल्फेट। ये सॉक वुड, मतलब इसमें वुड को अंदर पेनिट्रेट करते हैं, अंदर डुबोते हैं, और एल्युमिनियम सल्फेट की एक प्रकार से चारों तरफ से उसमें कोटिंग हो जाती है ना। दूसरा है एंटी प्राइन सॉल्ट। एंटी प्राइन सॉल्ट वो होते हैं बेटा, ये केमिकल मिक्सचर होते हैं जो सॉक डीप, इसमें मतलब वही है, वुड को हम अच्छी तरीके से डीप करेंगे, उसको डुबोएंगे और वुड जो अच्छी तरीके से सोख लेंगे। ये क्या करते हैं, मेक इट फ्लेम रिटार्ड एंड लॉन्ग लास्टिंग। इससे हमारी फ्लेम रिटार्ड हो जाते हैं और लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। एंटीप्राइन सॉल्ट कौन से हैं, एड अमोनियम सल्फेट, बोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, बोरेक्स, जिंक क्लोराइड, सोडियम सिलिकेट। अब आते हैं सर एबल्स प्रोसेस। बेटा इससे भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। वीक सोडियम सिलिकेट होता है, वीक सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन होता है, उसको हम मिलाते हैं सिलिक लाइम के साथ, और इसको देन अप्लाई करते हैं दो कोटेज के साथ, ब्रश के साथ, ब्रश के साथ इसको दो दो बार कोट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक बार और दो बार, ऐसे नहीं, पहली बार कोट कर दिया, फिर थोड़ा सा सुखा दिया, फिर उसको दोबारा कोट करा उसी के ऊपर। ये है फायर रेसिस्टेंट लेयर ऑन वुड्स, ये फायर रेसिस्टेंट है सरेबल्स, ठीक है, क्या सरेबल्स प्रोसेस। अब चलते हैं मेथड ऑफ एप्लाइन प्रिजर्वेशन। देखो मेथड ऑफ एप्लाइन हम कैसे करते हैं। पहला है ब्रशिंग। ब्रशिंग जो है सिंपल मेथड है, जैसे कि आप सब जानते हैं सबने देखा हुआ है, यूज पर मल्टीपल कोटेड, हॉट कंडीशन में कर सकते हैं, हॉट और कोल्ड दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। वेल सीजिंग टिम्बर्स, है ना, सब चीजें हम सब जानते हैं, इतने तो हम भूले हैं नहीं। स्प्रेइंग, बस क्या है, हमें स्प्रे कर दिया, जैसे कि हम गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग के यहाँ कराने जाते हैं तो वो स्प्रे करते रहते हैं ना, ऐसी लकड़ियों को स्प्रे करके हम उसमें केमिकल इनहेंस करते हैं, या कुछ भी जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स को बढ़ाते हैं प्रिजर्वेशन को। ये फास्टर एंड मोर इफेक्टिव है बुरुश से तो। इसमें यूज करते हैं स्प्रे गन को, टाइम सेविंग है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तीसरा है डिपिंग एंड स्टेपिंग। डिपिंग मतलब क्या है बेटा, टिम्बर को डिप कर देते हैं, डिबो देते हैं, इससे क्या है बहुत अच्छा पेनिट्रेट हो जाता है देन ब्रूसिंग एंड स्प्रेइंग के मुकाबले। और टिम्बर को सोक करते हैं कई दिनों तक, जिससे हमारी डीपर इफेक्ट बहुत अच्छी आती है। अच्छा, ऐसा भी कुछ है ना, हाँ बेटा। चौथा है चेयरिंग। चेयरिंग में क्या है, टिम्बर सरफेस वेट फॉर 30 मिनट देन बर्न टू 15 mm डेप्थ एंड कलर ब्लैक्स। कहने का मतलब ये है, टिम्बर सरफेस जो है इसमें हम क्या है, थोड़ा सा इसको जलाते हैं टिम्बर्स को कम से कम 30 मिनट तक, और 15 mm तक डेप्थ पे जब इसकी जल जाती है तो इसका कलर हो जाएगा ब्लैक, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये है वाइट एंड और फंगी से बचाता है बेटा, और इससे रिड्यूस स्ट्रेंथ हो जाती है। और एशियन टाइम में यूज करते थे सबसे पहले इसे, कहाँ, इससे रिड्यूस स्ट्रेंथ, रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ और एशियन टाइम में यूज करते थे, कहाँ, एशियन टाइम में, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर एक्सटेनियर वुड वर्क्स जस्ट देखने में अपीयरेंस इसका अच्छा नहीं होगा तो क्या हम सर एक्सटेनियर वुड वर्क्स में यूज करेंगे। हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट, क्या है सर, कुछ नहीं, इसमें टिम्बर्स को प्लेस करते हैं ओपन टैंक्स में प्रिजर्वेटिव के साथ, फिर इसको हीट करते हैं, पहले तो ठंडा रहेगा, फिर इसको हीट करेंगे 85 से 95 डिग्री सेल्सियस, फिर इसको कूल करेंगे ग्रेजुअली, धीरे धीरे। फिर टिम्बर जो है सबमर्ज ड्यूरिंग कूलिंग, टिम्बर जो है सबमर्ज रहती है ड्यूरिंग के दौरान भी, इसमें हमारी सैप वुड और डीपर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। ठंडा गर्म करेंगे तो भाई जल होएगा ही। सेवेंथ है आपका सोकिंग। सोकिंग क्या है, debark the timbers, submerge in the preservating during long time, okay, deep penetrate of preservating long term preservation, okay सर। soaking मतलब सोखना एक प्रकार से, ठीक है। debark the timber, submerge the preservating for long time। अब आता है इंजेक्टिंग फॉर अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर कहने का मतलब है प्रेशर लगाने से, तो प्रेशर तो बहुत अच्छा रहेगा सर। इसमें क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव को जैसे कैरोसिट ऑयल को इंजेक्ट करते हैं हाई प्रेशर से, जैसे कि हम सब जानते थे 0.7 से लेके 1 N/mm² तक। तो इसे रिक्वायर स्पेशल प्लांट में करते हैं, कॉस्टली बट डीप पेनिट्रेट, ये कॉस्टली है लेकिन डीप पेनिट्रेट कर देता है। एक होता है ब्राउची प्रोसेस, ये क्या है बेटा, इसमें प्रिजर्वेटिव को फोर्सफुली फ्रेशली कंक्रीट बॉम्बू, जैसे कि मैं इसमें चित्र लाया हूँ, जैसे कि ये आपके बम्बू है,
तो इसके अंदर केमिकल हम डालेंगे, क्या इसके अंदर हम केमिकल डालेंगे, एक मिनट वो कुछ, हाँ ए आइया, ए आइया, इसके अंदर हम केमिकल डालेंगे, इसके अंदर हम केमिकल डालेंगे, इसके अंदर हम केमिकल डालेंगे, ठीक है। तो ये देखो इस ऐसे, इसको ही बोलते हैं ब्राउचिस प्रोसेस, नोजल्स, सॉल्यूशन वेसल्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या, एक मिनट। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें ब्राउचिस प्रोसेस में क्या है, प्रिजर्वेटिव को फोर्सफुली क्या, इसको हम फोर्स लगा के इसको, जो बम्बू है उसके अंदर डालते हैं हाइड्रोस्टेटिक्स वाटर प्रेशर से, जिससे ये बेस्ट फॉर है ग्रीन वुड, और इसमें पुश सैप आउट कर देते हैं। मतलब जो ऐसा होता है बेटा, कुछ नहीं, ये बम्बू है, बम्बू के अंदर हमने केमिकल इनहेंस करा, ठीक है, प्रिजर्वेटिव को फोर्स करा, जब वो धीरे धीरे बॉम्बू में अंदर जाएगा तो इसमें जो बॉम्बू में जो सैप है वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगा दूसरी साइड से। हाँ, तो ऐसे ही करते हैं, इसमें पुश करते हैं सैप आउट एंड रिप्लेस दी विद प्रिजर्वेटिव्स। अच्छा, सबसे अच्छा कौन सा है, देखो इसमें मैंने इसमें लिखा है वैक्यूम प्रेशर या प्रेशर वाला। देखो सबसे बुरा होता है ब्रशिंग, उससे अच्छा स्प्रिंग, उससे अच्छा डिपिंग, उससे अच्छा कोल्ड हॉट कोल्ड, उससे अच्छा प्रेशर, और सबसे लास्ट में वैक्यूम प्रेशर। ये इंक्रीज ऑर्डर में है प्रिजर्वेटिंग इफिशिएंसी के हिसाब से। अच्छा, हाँ जी। अब आते हैं क्या लास्ट में, प्रेशर एंड प्यूमेटिक प्रोसेस। एक होता है बेटा क्या, कि फुल सेल और बैथल प्रोसेस को ही बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है एम्प्टी सेल प्रोसेस, जिसको लॉरी प्रोसेस बोलते हैं, रुपेनिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ना, हम प्रेशर और प्यूमेटिक प्रोसेस हम जो यूज करते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए, ओके, ठीक है। अब ये इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, बस ध्यान रखना लोरी प्रोसेस भी होता है और ये रूपिंग प्रोसेस भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। बस देखो मैं एक बार बता देता हूँ कि इसमें क्या है, नो इनिशियल वैक्यूम प्रेशर होता है, ठीक है। इसमें क्या है, प्रिजर्वेटिव को फोर्स लगाते हैं अंडर हाई प्रेशर के, इसमें वुड को सब्जेक्टेड किया जाता है एयर प्रेशर से, ठीक है, इसमें भी है ना, रूपिंग में भी। अब चलते हैं नेक्स्ट, वुड प्रोडक्ट। आपके वुड प्रोडक्ट क्या क्या है, होते हैं, तो वुड प्रोडक्ट पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बेटा। चलते